हालेलुया। प्रभु का वचन जो हम लोगों ने पढ़ा, यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 48 से लेकर 50 वचन तक। आज का जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। हम लोग एक गीत गाया, आज भी गाया, और तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है 35 वचन में, 6 अध्याय का 35 वचन में मैं पढ़ देता हूं। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की रोटी है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का पानी है। तो वो कभी हमें भूखा नहीं रहने देता, कभी प्यासा नहीं होने देता है। आज का जो वचन ये है कि हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है, लेकिन फिर भी हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और रोटी के लिए, खाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पर क्या सिखाना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पर क्या कहना चाहता है? सॉरी। दुनिया के लोग भी काम काज करते हैं, और हम लोग भी काम काज करते हैं, और वो लोग भी उसी तरीके से खाना बनाते हैं और खाते हैं। हम लोग भी उसी तरीके से खाना बनाते और खाते हैं। हम लोगों में, दुनिया के लोगों में क्या फर्क है कि यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। क्या प्रभु यीशु मसीह हमें रोटी खिला सकता है? क्या प्रभु यीशु मसीह हमें पानी पिला सकता है सच में, जो हमें अपनी गैस जलाने की जरूरत ना पड़े? पानी के लिए हम लोगों को अपना टैप टूटी चलाने की जरूरत ना पड़े, मोटर चलाने की जरूरत ना पड़े। हाँ, प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, क्योंकि वो उसमें सामर्थ्य है। पानी को रचने वाला भी परमेश्वर है, और हालेलुया, पृथ्वी पर अन्न उपजाने वाला भी परमेश्वर है। आज हम लोग इस बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपकी चिंता करता है। प्रभु यीशु मसीह आपकी चिंता करता है, आपका ध्यान रखता है, आपका ख्याल करता है। एवं वचन कहता है, मत्ती का सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 32 वचन में, ये एक सिद्धांत है प्रभु के वचन का। इस सिद्धांत को आपको अपने जीवन में लागू करना है, तो परमेश्वर आपके साथ इस सिद्धांत के साथ जुड़ी हुई आशीषों को भी प्रकट करेगा। पिछले दिनों में मैंने एक वचन आपको पिछले चर्च में सबको सिखाया था, और वो वचन ये था कि परमेश्वर ने कुछ सिद्धांत रखे हैं प्रकृति में, कि मनुष्य जो बोएगा वही वो काटेगा। चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे पापी हो, चाहे वो धर्मी हो, चाहे दुष्ट हो, और चाहे वो भला मनुष्य हो, जो कुछ भी वो बोएगा वही वो काटेगा। खेत किसी का भी हो, जमीन का काम है फसल देना। इसीलिए वचन का जो सिद्धांत है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, और वो तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हें दे सकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। 6 का 33 वचन में लिखा हुआ है, जो लोग पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करते हैं, तो बाकी सब चीजें उनको मिल जाती है। ये प्रभु का वायदा है। और इसमें जो है दुनियावी बातों की भी चिंता है, जो हमारे लिए खाना है, रोटी है, कपड़ा है, और सेहत है, स्वास्थ्य है, और आध्यात्मिकता भी है। पवित्र बाइबल, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो हम लोगों को पहला जो काम करना वो है अपनी आध्यात्मिक जीवन पर, आत्मिक जीवन पर ध्यान देना है। जो लोग अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग परमेश्वर से जैसे वचन में लिखे हैं वैसी जरूरतें नहीं पा सकते। वो लोग प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं प्राप्त कर सकते। वो लोग जो है, वो लोग उस तरीके से अपनी आशीषों को या जरूरतों को प्रभु से प्राप्त नहीं कर सकते, जैसा पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया।
क्योंकि केवल आत्मिक तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने से या चलने से ही हम लोग उन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। पहला पत्रस 5:7 में लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आप लोग इन वचनों को लिख सकते हैं और जब भी आपको समय मिलता है बीच में या प्रचार के बाद में, तो आप इनको बैठे एक बार घर में पढ़े ताकि पता लगे ये वचन हम लोगों को हमारे अंदर से विश्वास की मांग करते हैं। ये वचन जो आज है, जो अभी तक मैंने बताई, आपके विश्वास की मांग करते हैं, आपके भरोसे की मांग करते हैं कि आपको प्रभु पर भरोसा करना है, आपको प्रभु पर विश्वास करना है कि वो आपकी चिंता करता है, वो आपका ख्याल रखता है, वो आपका ध्यान रखता है। हालेलुया। कई बार हम लोग बहुत इधर उधर दौड़ते रहते हैं, कभी इधर किया, बहुत सारी तिगड़मबाजियां करते रहते हैं, बहुत सारे हम लोग प्लान्स बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि परमेश्वर क्या सोच रहा है मेरे विषय में। जब हम इस बात को बैठ के सोचेंगे तो प्रभु कहता है, बोझ से थके दबे मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। बहुत बार बहुत सारे लोग जो है काम करने में, लोगों के पास जाने में और जो प्लान बनाने में इतना टाइम लगाते हैं। अगर वो लोग उतना टाइम प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सीखने में, आराधना करने में, प्रार्थना करने में लगाते तो शायद उनको बहुत सारे लोगों के पास दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया का सबसे बड़ा सहायक है। प्रभु वो हमें चलाने वाला परमेश्वर, हमें उसकी संगति में बैठने की जरूरत है, उसके वचन पर हमें ध्यान करने की जरूरत है। एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे, भजन संहिता 147 अध्याय 147 वर्स 9। एक ही वचन पढ़ा ना, 9 वचन भी पढ़ दिया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, वह तो पशुओं को और क्या लिखा गया, कौवे के बच्चों को आहार देता है। यही लिखा हुआ है। सब हाँ कर रही है, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है, जो पुकारते हैं। क्या लिखा हुआ है, वह तो पशुओं को और कौवे के बच्चों को, कौवे के बच्चों की भी चिंता करता है। आप जानते हैं कौवा बाइबल में एक अशुद्ध प्राणी है, अशुद्ध पक्षी है। परमेश्वर उस अशुद्ध पक्षी के बच्चों की भी चिंता करता है। इसका मतलब वो कौवों को भोजन देता है और कौवे जाकर के अपने बच्चों को देते हैं। हालेलुया। ये जो वचन हमें बताता है कि जो पुकारते हैं, कौन, वो बच्चे भी पुकारते हैं। कौवे के बच्चे, जंगली जानवरों के बच्चे, पालतुओं के तो हम लोग ख्याल रखते हैं अपने घरों में, लोग जो उनको पालतू जानवरों को घर में रखते हैं, लेकिन जब उनको भूख लगती है तो बच्चे पुकारते हैं, जंगली जानवर के हो चाहे पालतुओं के, और हमें भी पता लग जाता है कि अब इनके खाने का समय हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर भी जानता है। एक प्रश्न है यहाँ पे, क्या परमेश्वर पशुओं की और कौवों की यानी कि पक्षियों की चिंता करता है? हालेलुया। करता है, लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं की चिंता करता है? हमारा भरोसा और हमारा विश्वास कहां पर है? हालेलुया। अब बहुत सारे लोग जो है, सरकार जो राशन दे रही है आजकल, और बहुत सारे जो संस्थाएं हैं और जो लोग हैं जो वो भी ऐसे राशन दे रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको ले लेकर के भरे जा रहे हैं। हमारा विश्वास भरोसा कहाँ पर है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ रखना नहीं है या खाना नहीं, हम अभी गेहूं काटते हैं, पूरे साल भर के लिए रख लेते हैं लेकर के। एक लालच के अनुसार लेना वो गलत है। हालेलुया। एक लालच करके उसको भरते जाना, कि मौके का फायदा उठाना लालच के अनुसार, वो सही नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने आज दिया तो कल भी वो आशीष देगा, कल भी खिलाएगा। पवित्र बाइबल से जब हम लोग भरते भरे रहते, हम लोगों को टेंशन नहीं होती, हम लोगों को चिंता नहीं होती है, हमारे अंदर कुछ कष्ट नहीं आएगा, तो हम प्रभु के प्रेम को नहीं पहचानेंगे।
इसलिए बाइबल कहती है धनवान लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कौन है धनवान लोग? जो लोग धन पर भरोसा रखते हैं वो धनवान है। वो धनवान व्यक्ति जो बहुत अमीर हो सकता है लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर है, वो अपने पैसे पर भरोसा नहीं करता, वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो परमेश्वर की नजरों में जो भक्त मनुष्य है। धनवान वो उसको कह सकते हैं हम लोग जो धन पर भरोसा रखता है, प्रभु पर भरोसा नहीं रखता। वो आराम से सोता, उसको पता है कि मुझे जो मैं चाहे लॉकडाउन हो, चाहे जो अकाल पड़े, चाहे जो मर्जी हो जाए, मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, मैं सब कुछ अपना खरीद लूंगा अपने लिए। लेकिन जिसके पास नहीं होता है वो क्या सोचता है? मेरा प्रभु परमेश्वर जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा है वो मेरी चिंता करता है, वो टाइम पर देगा। अगर एक टाइम भूखा भी रहना पड़ेगा तो धन्यवाद दिल से निकलेगा। हालेलुया। इस बात को हम लोगों को समझने की कोशिश करना है। वचन कहता है व्यवस्था विवरण में कि प्रभु के वचन में हम लोगों को बताया गया, प्रभु कहता है तुझे भूखा भी होने दिया और फिर तुझे खाना भी खिलाया, और तुझे प्यासा भी होने दिया फिर तुझे पानी भी पिलाया, ताकि परमेश्वर तेरे मन को परखे कि तेरे मन में क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं करेगा। कभी कभी प्रभु बीमारियां भेजकर, ये जो भी कोरोना वायरस भेजकर जो है लॉकडाउन करा करके, कुछ खाने की तंगी करके, या फिर कुछ बीमारी भेजकर आने देता है प्रभु, और हमें परखता है कि हम उस टाइम क्या करेंगे। क्या हम लोगों के सामने जाकर के हाथ फैलाते हैं? क्या हम लोग लोगों के सामने जाकर के बोलेंगे, या हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। हम क्या करेंगे? हमारा भरोसा उस टाइम पे पता लगेगा कि हम लोग कहां पर हमारा विश्वास है। हालेलुया। पवित्र बाइबल से कुछ एक उदाहरणों को मैं देना चाहता हूं। प्रभु आपकी चिंता करता है। बाइबल कहती है उसने आपके सिर के बालों को गिन के रखा हुआ है, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको भय नहीं करना है, चिंता नहीं करना है। कितने ऐसे प्रभु के लोग हैं जो कई कई दिनों तक भूखे रहे और प्रभु ने उनको बहुत अच्छे आशीष दिया। आज प्रभु ने उनको खड़ा किया है। हालेलुया। मैं जब सेवा में था 2005 की बात है, शायद 2005 की बात है, फरवरी और मार्च की। उस समय एक जगह थी, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, और जो है हरियाणा में है, बहुत अच्छी शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है, डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं उसमें सेवा में थे। तो हमारे पास सब एक राशन वगैरह सब खत्म हो गया, और जो है अप्रैल का महीना था, याद आया मुझे, कन्फर्म है अप्रैल का महीना था, यही महीना था, शायद यही दिन था, अप्रैल ही चल रहा है। तो उस दिनों में हमारे पास जो है कहीं से कोई भी, जो हमारे जो ऑफिस से, चर्च से जो हमें कोई भी मदद नहीं मिला सेवा के लिए। और तो हम लोग इंतजार कर रहे थे, बस प्रार्थना करते रहे। मैं था और एक भाई था, प्रदीप है, हिमाचल से, डिस्ट्रिक्ट रोड से, हम दोनों थे। सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ दूध वाला दूध देने के लिए आता था, चीनी भी खत्म हो गई। हम लोग उसमें पानी मिला करके आधा आधा पी लेते थे, बस, और कुछ नहीं था, पानी था। सब कुछ खत्म हो गया। 3 दिन तक हम लोग अपने घर में रहे। हमारे पड़ोसी जिनके हम मकान में किराए पे रहते थे, उनको भी पता नहीं चला कि हमारे पास खाना नहीं है, कुछ खत्म हो गया। एक और पास्टर हमारे थोड़े से दूर पास में रहते थे, हम डेली उसके घर जाते थे प्रेयर के लिए, उनसे मिलने के लिए। उनको भी हम लोगों ने नहीं बताया कि हमारे पास खाना नहीं है, किसी को नहीं हम लोगों ने बताया। हालेलुया। तीसरे दिन शाम के टाइम पे एक व्यक्ति हमारे घर आया। हालेलुया। उसने बोला कि हम लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, कि हम लोग इसलिए नहीं खोल रहे थे क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपने डिब्बे, और कुछ उस टाइम में डिब्बे तो नहीं थे हमारे पास, जो भी थैली वगैरह छोटे छोटे थे, हम लोगों ने उनको अच्छी तरह रखा हुआ था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल फुल भरे हुए हैं। हालेलुया। तो जैसे ही वो व्यक्ति अंदर आया और थोड़ी देर बैठा रहा, बातें करता रहा, हमने उसको चाय के लिए बोला ही नहीं क्योंकि कुछ भी नहीं था, हमने उसको पानी पिलाया बस। तो वो लास्ट में उठ करके बाहर चला गया। बाहर जा करके फिर वापस आया कि मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। तो उसने बोला आप लोगों ने कुछ खाना वाना खाया कि नहीं खाया, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल साफ सफाई हो रहा था। तो वो समझ गया, उसने फिर चेक किया। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं ऐसे है, ये है, वो है, हो जाएगा इंतजाम। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उस दिन वो व्यक्ति अपने घर से तुरंत शाम को खाना बना के लेके आया, और वो लोग, उसने हम लोगों को खाना दिया। परमेश्वर इंतजाम करता है। परमेश्वर का जो इंतजार करे, वो 3 दिन हमारे लिए जिंदगी भर शायद हम लोग नहीं भूलेंगे, लेकिन प्रभु के ऊपर एक भरोसे के विश्वास को दर्शाते। उन दिनों 3 दिनों की, या उन दिनों की जो प्रार्थना थी, जो भरोसा था, उससे
भूख के समय के कुछ अलग बात थी। हालेलुया। सो परमेश्वर इंतजाम करता है। प्रभु का इंतजार करें और प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा। वो आपकी चिंता करता है, उसने आपके सिर के बालों को भी गिन के रखा है। प्रभु कभी कभी भूखा होने देता है, कभी कभी प्यासा भी होने देता है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की रोटी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह वचन है, परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह वचन देहधारी हुआ और प्रभु यीशु मसीह की बातें और वचन जो है वो आत्मा है। 6 अध्याय का 63 वचन में लिखा हुआ है, 63 वचन में, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। प्रभु यीशु की जो बातें हैं वो क्या है? आत्मा भी है और वो जीवन भी है। हम लोग रोटी क्यों खाते हैं? जीवित रहने के लिए। हालेलुया। पानी क्यों पीते हैं? जीवित रहने के लिए। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरा जो वचन है, मेरी जो बातें हैं वो जीवन भी है और आत्मा भी है। और यीशु मसीह ने कहा कि जो रोटी, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, कभी भूखा नहीं होगा। 49 वचन में, 6 का जब 49 वचन हम पढ़ते हैं यूहन्ना में, तो हम एक बात पढ़ते हैं, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। हालेलुया। पुराने नियम के लोगों को हम देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु ने चमत्कारिक रीति से खाना खिलाया, पानी पिलाया। बहुत लोग हैं, सिर्फ इजरायली नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं इजरायलियों को 40 साल तक मन्ना दिया प्रभु ने। आसमान से मन्ना गिरता था, स्वर्गदूतों की रोटी, मन्ने का अर्थ है स्वर्गदूतों की रोटी, और चट्टान उनको पानी देती थी। हालेलुया। ये सबको याद है। लेकिन कुछ और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं पुराने नियम में जिनको चमत्कारिक रीति से प्रभु ने बुरे हालातों में, जब वो भूखे प्यासे मरने वाले थे, तब प्रभु ने उनको पानी पिलाया और खाना भी खिलाया। ना ही तो किसी ने वहां पर खाना बनाया और ना ही वहां पर किसी ने भी जो है जो उनको जो कोई रसोई थी, ना कोई इंतजाम था। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं। लेकिन वो सब लोग जिनका उदाहरण मैं देने वाला हूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन लोगों ने चमत्कारिक रीति से खाना भी खाया, पानी भी पिया, लेकिन सब के सब लोग मर गए। बाइबल क्या कहती है? वो सब के सब लोग मर गए। 49 वचन में कहता है। लेकिन प्रभु कहता है कि वो जीवन की रोटी जो मुझे खाएगा वो कभी भी नहीं मरेगा। तो इस दुनियावी रोटी में अलौकिक चमत्कार होने में भी लोग उनको पाकर के भी मर सकते हैं, यानी कि वो नरक में जा सकते हैं। हम इसी बात को समझना है। यही बात है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को पाकर, यीशु मसीह को आप अपने जीवन में दिल में बुला करके, वो दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है, आप कभी नहीं मरेंगे। एक ना एक दिन सबको मरना है, चाहे कोरोना वायरस से, चाहे किसी बीमारी से, चाहे किसी और रीति से, चाहे बूढ़े होकर के, या जब भी किसी का भी समय आएगा। लेकिन हालेलुया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु को मानने और जानने वाले लोग सदा सर्वदा रहेंगे। हम पढ़ते हैं पवित्र वचन में, हम लोग जाएंगे, पढ़ेंगे हम लोग कैसे प्रभु ने विपत्तियों के समय पे मदद किया है। अगर आप सच्चे विश्वासी, सच्चे बिलीवर हैं, तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 21 अध्याय का पवित्र शास्त्र में हम लोग आ जाए। उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय,
9 वचन से लेकर के जब हम आगे पढ़ते जाते हैं, हाजिरा और इस्माइल का निकाला जाना। हम यहाँ पर एक घटना को पढ़ते हैं, मैं इसको थोड़ा सा आपको जल्दी में शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। अब्राहम का जो बड़ा बेटा है इस्माइल था, हाजिरा से जिसका जन्म हुआ था, सारा से नहीं। फिर 10-12 साल के बाद में उसकी खुद की पत्नी जो है सारा से एक लड़के का जन्म हुआ, जिसको प्रभु ने वायदा किया था, और जो वो लड़का उसका नाम इसहाक रखा। जब इसहाक जो है उसकी पत्नी का है और हाजिरा का जो इस्माइल है, इसलिए उन दोनों में झगड़ा होता था। और हाजिरा सारा से उसके बेटे इसहाक से जलती थी, और वैसे इस्माइल भी, क्योंकि अब वो उसका हक और हिस्सा वो ले सकता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने भी और सारा ने भी एक ही बात कही कि इसको अपने घर से निकाल दे। लेकिन उसके निकाले जाने से पहले हाजिरा जो है अपने जो तंग होकर के या जलन के कारण खुद ही अपने घर को छोड़ करके, और जो अब्राहम को छोड़ करके, उसके घर को छोड़ करके भाग रही थी, जा रही थी अपने बेटे को लेकर के। तो उसके पास एक जो पानी था, और जो है उसके पास जो उसमें जो कुछ रोटी थी जो अब्राहम ने दिया था जब वो उनको निकाला था घर से। जाते जाते पानी जब खत्म हो गया रेगिस्तान में, और जब उनको बहुत ज्यादा धूप थी, गर्मी लगी, तो उनको चक्कर आने लगे। पानी न होने के कारण इस्माइल जो था वो मरने वाला था। हम पढ़ेंगे, तब प्रभु ने वहां पर चमत्कार किया अद्भुत रीति से। पढ़िए 15 वचन से 19 वचन तक पढ़िए। 15 से लेकर के 19 तक पढ़ दीजिए, जोर से पढ़िए, कोई भी चले। आमीन, हालेलुया। पानी खत्म हो गया है, लड़का मरने वाला है, हाजिरा रो रही है, इस्माइल भी रो रहा है। तब परमेश्वर का दूत उसके पास आया और कहा कि तुम मत रो। परमेश्वर ने उस लड़के की आवाज को सुन लिया है। यानी कि वो लोग अब्राहम के परमेश्वर को पुकार रहे थे। स्वर्गदूत आया, परमेश्वर ने उनको पानी दिया, और प्रभु ने उनके कुआं दिखाया। शायद कुआं वहीं पे था, उनको दिखाई नहीं दिया, परमेश्वर ने दिखाया। या कुआं नहीं था तो प्रभु ने शायद उसी समय बनाया। लेकिन पानी देने वाला कौन है उनको? परमेश्वर है। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर ऐसे समय पे जब आपको सख्त जरूरत होगी या परेशानी होगी, क्या प्रभु आपकी मदद नहीं करेगा? जो हाजिरा जो अब्राहम की जो क्या कहते हैं दासी कही जाती है, मिस्री थी, और उसके लड़के की जब शुद्धि लेगा, तो क्या जो हम परमेश्वर की संतान है, क्या प्रभु हमारी शुद्धि नहीं लेगा? हालेलुया। कुछ और एक और वचनों को पढ़ेंगे हम लोग। न्यायियों की किताब में आइए। बहुत सारे वचन हैं, लेकिन मैं उनको छोड़ते हुए जो मुख्य कुछ बातें आपको 15 अध्याय न्यायियों की किताब यहोशू के बाद में है। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, यहोशू
15 अध्याय, यहोशू के बाद न्यायों के बाद 15 अध्याय का पढ़िएगा 18 वचन। बस हालेलुया। यहां पर हम पढ़ते शिमशोन ने पलिश्तियों को एक गधे की जबड़ी के हड्डे से 1000 को मारा था। फिर जब उसने सबको मार दिया तब उसको प्यास लगी। जब उसको प्यास लगी तो उसने परमेश्वर को पुकारा और प्रभु को कहा कि हे प्रभु, मैंने दुश्मनों को तो आपने मेरे द्वारा मरवाया, लेकिन अब क्या तू मुझे भी प्यासा मार डालेगा? हालेलुया। तभी परमेश्वर ने क्या किया, वहां पर एक खड्डा खोदा और उसमें से पानी निकला। शिमशोन ने तो सिर्फ मांगा। ये चमत्कार है। हाजिरा को तो कुआं दिखाया गया, शायद वो कुआं दूर था या कहीं पास में था, या फिर धूप जब हो जाती है बहुत ज्यादा तो चक्कर आने के कारण या डिहाइड्रेशन कुछ हो जाता है पानी की कमी के कारण, तो इंसान की बुद्धि उतना काम नहीं कर पाती है, उनको दिखाई नहीं दिया। स्वर्गदूत ने कुएं तक उनको दिखाया, लेकिन यहां पे तो परमेश्वर ने खुद उसको खोद के दिया जमीन के ऊपर, वहीं पे तुरंत एट द स्पॉट। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपको और मुझे विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर आपके जीवन में जो काम कर रहा है, आपको उसमें जुड़े रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा। हालेलुया। जब तक समय नहीं आएगा परमेश्वर आपको भूखा प्यासा मरने नहीं देगा, और ना ही आत्मिक रीति से आपको भूखा और प्यासा मरने देगा। यदि आपके अंदर आत्मिकता में बढ़ने की, आत्मिक व्यक्ति बनने की, आत्मिक जीवन जीने की भूख और प्यास है तो हालेलुया, आपकी आत्मा को वो तृप्त करेगा, आपकी प्यास, आत्मा की प्यास को बुझाएगा, आपको प्रभु वरदान में, सामर्थ्य में, आत्मिक जीवन में बढ़ाएगा। आपको उसके लिए तैयार रहना, खड़े रहना है, प्रभु के पीछे चलते जाना है। 40 साल तक इजरायलियों को मन्ना खिलाया, पानी पिलाया, बिजली फ्री में दिया, है ना, और कपड़े नहीं उनके फटते थे, छाया उनके ऊपर रहती थी, उनको कभी पंखों की जरूरत नहीं पड़ती थी। हालेलुया। 40 साल तक प्रभु ने उनकी चिंता किया। वो कभी इजरायली 40 साल तक, कभी भी आप पढ़ेंगे बाइबल में, जब तक वो मरुस्थल में घूमते रहे बीमारी के कारण नहीं मरे। सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, टांग दर्द होगी, बाइबल में लिखा कभी भी उनके पैरों में 40 साल तक सूजन नहीं आई, दिन रात चलते रहते थे। लेकिन जब वो पाप करते थे तब परमेश्वर चाहे सांप भेजता था उनके बीच में, चाहे दंड देता था, चाहे बीमारी भेजता था, वो उनके पाप के कारण होता था। तो 80-90% आज जो लोग बीमार रहते हैं वो लोग कई एक बातों से मन नहीं फिराते हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं, कहीं ना कहीं उनका दिल संसार में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसी ऐसी आदतें हैं जो वचन के अनुसार, और प्रभु का आत्मा उनको बताता कि ये गलत है, वो खुद जानते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसी कारण से उनकी घुंडी कहीं ना कहीं ऐसी जगह फंसी हुई है। इसलिए शैतान को बीमारी को आने के लिए रास्ता मिलता रहता है। हालेलुया। कई लोगों को हमने समझाया और उनको बताया, जब उन्होंने अपनी आदतों को, अपने जीवन को, अपने उन बातों को बदला और उनको छोड़ दिया जो उनको छोड़ना चाहिए था वचन के अनुसार, तब उनका जीवन परिवर्तन हो गया। कई लोग प्रार्थना से करते शांत बैठे रहते, चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। हमने उनको बोला बोल के प्रार्थना करना है, मांगने वाले को मिलता है। शिमशोन ने मांगा, हाजिरा ने मांगा, इस्माइल ने मांगा, उनको पानी मिला। यीशु मसीह ने भी कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए मांगना मुंह खोल करके। बहुत सारे लोग प्रभु से मांगते नहीं है। कई लोग तो बस ऐसे गिर जाते हैं मंजे पर, बोलते हैं प्रभु तू जानते सब कुछ हमें दे देगा, बस तू तो सब कुछ पता है प्रभु, तू कर देना बस। हालेलुया।
वो उनके पास समय नहीं है दुआ प्रेयर के लिए। इवन लॉकडाउन में भी टाइम नहीं है उनके पास। क्यों? व्हाट्सएप पे बिजी है, फेसबुक पे बिजी है, और जो है यूट्यूब पे बिजी है, और सोने में बिजी है, खाने में बिजी है बस, या दोस्तों से रिश्तेदारों में बातें करने में बिजी है। हम अपना टाइम व्यर्थ ना गवाएं। हम उन बुद्धिमान 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान बने जिनके पास एक्स्ट्रा तेल था। तेल पवित्र आत्मा के अभिषेक को दर्शाता है, तेल हमारे आत्मिक जीवन को दर्शाता है। जिनका आत्मिक जीवन आत्मा में फुल भरा हुआ है वही प्रभु के साथ जाएंगे। ये महामारियां, ये विपत्तियां प्रभु यीशु मसीह के आने का चिन्ह है कि वो जल्दी से जल्दी आने वाला है। तैयार हो जाएं। ये दुनिया, ये पृथ्वी सच में हमारा घर नहीं है। हालेलुया। एक और बात है जो हम लोग देखते हैं, एक और उदाहरण हम पढ़ेंगे। दूसरा राजाओं की किताब, पहला राजाओं की किताब 17 अध्याय 1 से 6 में परमेश्वर आपकी चिंता करता है। हाजिरा को पानी पिलाया, इस्माइल को पिलाया, सिमसोन को पिलाया, और प्रभु ने, हम जब पढ़ने के लिए जा रहे, एलिया नबी को अकाल के टाइम पे खाना खिलाया। अपना भरोसा विश्वास प्रभु पे रखें। ये जो बातें हैं, एक धार्मिक बातें सुनने के लिए जो अच्छी लगती है वो नहीं है, इसके अनुसार हमें जीना है। हालेलुया। इसके अनुसार हम लोगों को जीना है, और हमें इन बातों को, जब हम इनके अनुसार जिएंगे, ऐसी हालातों से जब गुजरेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि यीशु मसीह जीवित है और वो हमारी चिंता करता है। हालेलुया। ये नहीं कि हम लोग और हमारा पेट भरा हुआ है और हम लोग जो है लोग भूखे को तसल्ली देते हैं, कोई बात नहीं, प्रभु इंतजाम करेगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन यीशु मसीह ने कहा क्या है? जीवन भी है और आत्मा भी है। तृप्त करते हैं, आशीष देते हैं। इसके अनुसार हमें चलना है। 17 अध्याय का 1 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो 6 वचन तक, यहां पर एक बात हम देखते हैं। एलिया अहाब राजा के सामने घोषणा करता है कि 3.5 साल तक अकाल रहेगा, और फिर कभी भी जो 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी। और वैसा ही हुआ। प्रभु ने कहा, तू करीत नामक नाले में जाकर के छिप जा, और वहां मैंने तेरे लिए खाने का इंतजाम किया है। कौवे को प्रभु ने आज्ञा दी। कौवे सुबह और शाम उसके लिए खाना लाते थे। हालेलुया। कौवे जो है एक अन्य जाति व्यक्ति को दर्शाता है, अशुद्धता को दर्शाता है यहूदियों के लिए, और एलिया उसी के द्वारा खा रहा था। एलिया यहूदी होने के कारण उसका कौवे का खाना नहीं खा सकता, क्योंकि वो अशुद्ध है, वो एक अन्य जाति को दर्शाता है। लेकिन फिर भी उसने खाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। जब नाले का पानी सूखने लगा तो प्रभु ने फिर उसको भेजा सारपत में। हालेलुया। कहां पे भेजा? सारपत में भेजा। और वहां पर प्रभु ने कहा, एक विधवा है, उसके घर में तेरे लिए इंतजाम, वो तुझे खाना खिलाएगी। फिर वो उस घर में, वहां पर गया, विधवा को देखा, एक लकड़ी बिन रही थी, उसको बोला मेरे लिए पानी लेकर के आ। फिर उसने साथ में बोला मेरे लिए रोटी भी लेकर के आ। उसने बोला मेरे घर में तो थोड़ा सा मैदा है, थोड़ा सा तेल है कुप्पी में, और हम लोग एक रोटी बनाएंगे, मैं और मेरा लड़का खाएंगे, और उसके बाद हम लोग मर जाएंगे। लेकिन एलिया ने बोला कि इजराइल का परमेश्वर कहता है कि तेरे घर का मैदा और जो घड़े का आटा और जो है तेल कभी खत्म नहीं होगा जब तक ये काल रहेगा, इसलिए पहले मेरे लिए लेकर के। और वो उस विधवा ने ऐसा ही किया, और प्रभु के दास के लिए पहले लेकर के आई और उसको दिया। और बाइबल कहती है कि 3.5 साल तक, अकाल के टाइम तक, वो औरत, प्रभु का दास एलिया, उसका लड़का और उसका घराना पूरे अकाल के समय तक खाते रहे। उनको कभी भी उनका वो आटा खत्म नहीं हुआ जब तक अकाल रहा, वो तेल कभी खत्म नहीं हुआ, पराठे चलते थे उनके। हालेलुया। हालेलुया। अकाल के टाइम में परमेश्वर इंतजाम करता है, परमेश्वर चिंता करता है। हम लोग प्रभु पर वैसा भरोसा रखें। कल मैं एक वचन पढ़ रहा था, कुरिन्थियों की पत्री में लिखा हुआ है कि भक्ति का जो शौक है, वो भक्ति का शौक जो है, वो हमारे अंदर एक जो शौक जो होता है, शौक या दुख, शौक हमारे अंदर भक्ति को उत्पन्न करना चाहिए।
बहुत सारे लोग जब चिंता, टेंशन जो होती है या फिर शोक हो जाता है, उनको दुख होता है कुछ, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो अपने आप को सुसाइड करना चाहते हैं, या फिर वो अपने आप को जो है ये सोचते हैं अब कुछ नहीं है, हमारा जीवन खत्म है। लेकिन बाइबल कहती है हमारे सोच विचार अलग होने चाहिए कि जो दुख, कष्ट जो है, शोक जो है, उसको हमारे अंदर भक्ति को उत्पन्न करने दो। हालेलुया, भक्ति को उत्पन्न करने दो। उस समय हमें टूटना नहीं है, उस समय हमारा विश्वास खत्म नहीं करना हमें प्रभु पर से, उस समय हम लोगों को अपना भरोसा प्रभु पे से खत्म नहीं करना है, उस समय हम लोगों को प्रभु पे और भरोसा करना है, और आज तक जो वचन सीखा, सुना है, प्रचार सुना है, उसको ध्यान देना है कि कैसे उन लोगों ने भूखे प्यासे रहते हुए भी प्रभु के साथ साथ वो लोग चलते रहे। आपको पता है इसके बाद जब हम आगे जाते दूसरे राजाओं की किताब में जब हम लोग पढ़ते हैं, इसी पहला राजा की किताब 19 अध्याय में पढ़िए, खोलिए भी। एलिया के लिए इंतजाम किया, कौवे के द्वारा खिलाया, फिर उस विधवा के घर में खिलाया चमत्कारिक रीति से। फिर 19 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं तो जब अकाल खत्म हो गया तो इजेबेल रानी ने बोला कि मैं तुझे खत्म कर दूंगी। तो वो एलिया जो है भागा जा रहा था अपने प्राणों को लेकर के या डर के मारे, तो काफी दूर जंगल में जाने के बाद में वो एक दिन तक चलता रहा और एक झाऊ के पेड़ के नीचे जाकर 19:4 वचन में लिखा हुआ, पहला राजा 19:4 में झाऊ के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया और उसने बोला कि हे परमेश्वर, अब तू मेरा प्राण ले ले, मुझे अब जीने की इच्छा नहीं है। हालेलुया। तो वो ये कहते हुए, और उसको वो थका हुआ था क्योंकि एक दिन पूरा चलता रहा सुबह से शाम तक, और वो जाकर के सो गया। जब सो गया तो क्या हुआ, फिर एक स्वर्गदूत आया। हालेलुया। लिखा 5 वचन में, वह झाऊ के पेड़ के तले लेट कर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर एक पकी हुई रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया पिया और फिर लेट गया। एक आवाज आई, दूत आया, उसको बोला उठ और खा। उठा, देखा उसने पानी रखा है और रोटी रखी, उसने खाया पिया और फिर सो गया। उसका विश्वास, भरोसा देखिए परमेश्वर पर, उसको चिंता नहीं है कि मेरे को जाना है, क्या करना है, फिर सो गया आराम से। फिर स्वर्गदूत आया, 7वें वचन में लिखा हुआ है, दूसरी बार फिर यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठ खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया। उसे भोजन से बल पाकर 40 दिन और 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। 2 बार खाना खाया, 2 रोटी होगी, 4 रोटी होगी, 5 हो सकती है। एलिया इतना ज्यादा तो खाता भी नहीं होगा 8-10 भी हो सकती है। जितना वो पेट भर के खा सकता था शायद प्रभु ने उतना उसको दिया। लेकिन उसके बाद उसने 40 दिन तक उसी भोजन से ताकत पाकर के चलता रहा। हालेलुया। अगर आपको खाना भी नहीं मिलेगा तो भी परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा, आपको चक्कर आने नहीं देगा, आपकी ताकत कम नहीं होगी, आपका खून कम नहीं होगा, आपके अंदर कमजोरी नहीं आएगी, यदि सच में आपके पास नहीं है और सच में आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं और सच में आप प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। तो ये ऐसे टाइम पर दर्शाता है जब दुश्मन एलिया के पीछे लगा हुआ है। कोई गांव नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, जंगल में सो रहा है वो, वहां पर परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब ऐसे ऐसे दिन होंगे तो लोग भागेंगे, जंगलों में पहाड़ों में छिप जाएंगे। उस समय खाना कहां से मिलेगा? कौन देगा खाना अगर ऐसी विपत्ति आ जाती है? कोई आने वाले टाइम में ऐसा बोल दे जो है, जो सताव आ जाए, विरोध हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, खाना कहां से आएगा? परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों, हमें विश्वास करना है परमेश्वर हमें किसी भी हालत में कहीं पर भी खाना पानी दे सकता है। शरीर के लिए, जीने के लिए, यदि वो चाहेगा कि हमें जीना है, यदि हमें अपनी सेवा करनी है, यदि हमें अपना काम और करना है, यदि हमें और आगे बढ़ना है, तो परमेश्वर आपको खिलाएगा। चाहे उसको स्वर्गदूत भेजना पड़े, चाहे उसको स्वर्ग से आपको मन्ना खिलाना पड़े,
आपको प्रभु के ऊपर विश्वास रखना है। हालेलुया। इसलिए कभी भी भूखे प्यासे हो, घर में खत्म हो जाए, चाहे बच्चे हों, हमें चाहे आप कोई भी हो, एक विश्वास रखना है, परमेश्वर आपके लिए इंतजाम कर सकता है। हालेलुया। हम लोगों को समय रोना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, लोगों के सामने जाकर के मांगना नहीं है, हमें प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर जिस पर हम भरोसा रखते हैं। पिछले ही संडे हम लोगों ने ईस्टर का संडे मनाया है। यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। और वो हमारे साथ रहता है, हमारे दिल में बसता है। उसने हमें अपना सहायक दिया, पवित्र आत्मा। तो क्या ये परमेश्वर हमारी आत्मा की भी चिंता करता है? हाजिरा भी मर गई, इस्माइल भी मर गया, सिमसोन भी मरा, जिसके लिए प्रभु ने तुरंत पानी पिलाया। 40 साल तक जीने वाले इजरायली मन्ना खाया, स्वर्गदूतों की रोटियां, चट्टान से पानी पिया, वो भी मर गए। हालेलुया। एलिया भी स्वर्ग में उठा लिया गया। प्रभु यीशु कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी भी नहीं मरेगा। हालेलुया। इसका मतलब जो रोटी एलिया को खिलाई, इसका मतलब जो पानी हाजिरा को पिलाया, इस्माइल को पिलाया, सिमसोन को पिलाया, उससे बढ़कर है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने भी एक चमत्कार किया। कहीं एक बार 4,000 लोगों को खिलाया और फिर 5,000 लोगों को रोटी खिलाई। हालेलुया। बाइबल में 2 जगह उदाहरण है। वो लोग भी मर गए। प्रभु कहता है मैं जीवन की रोटी, जो मुझे खाता और पीता वो कभी भी नहीं मरेगा। हालेलुया। मतलब क्या है? चाहे हमारा पेट भरे या ना भरे, प्रभु हमें खाना दे या ना दे, हम एक दिन तो इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है, लेकिन हमें मरना ही है। लेकिन सच में वो नहीं मरेगा जो प्रभु यीशु मसीह को खाता और पीता है, क्योंकि उसकी बातें जीवन भी है और आत्मा भी है। हालेलुया। प्रथम स्थान हमें आत्मिक जीवन को देना है। प्रथम स्थान हमें अपनी आत्मा को देना है। प्रथम स्थान हमें अपने प्रभु के रिश्ते को देना है। प्रभु के साथ हम लोग कैसे चल रहे हैं, प्रभु के लिए मेरे दिल के अंदर कितनी जगह है। क्या मैं दुनिया की चिंताओं में, बातों में खोया रहता हूं और रोता रहता हूं? थोड़ा सा दुख आ गया, बीमारी आ गई, ठोकर लगी, सिर में दर्द हो गया, कुछ प्रॉब्लम होगी, हम प्रभु को बोलते रहते हैं मेरा तो ये हालत हो रहा, मेरा ये हो रहा है, पता नहीं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये है वो है। हम लोग कई बार कुड़कुड़ाते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं प्रभु को, प्रभु के लोगों को, पड़ोसियों को। कई बार हम प्रभु का नाम महिमा उठाने की जगह पे नीचा करते रहते हैं, लोग बोलते रहते हैं हम तो इतने दिन हो गए वहां चर्च में जाते हुए, इतने दिन हो गए हमें प्रभु को मानते, हमारे तो ये हालत वो हालत है, जबकि हम खुद अपने आप को नहीं परखते, जांचते। प्रभु तो पशुओं को और पक्षियों के बच्चों को, कौवे के बच्चों को जो पुकारते उनको भी खाना देता है, उनकी भी चिंता करता है, तो वो आपकी भी चिंता करता है। लेकिन क्या आप वैसे जीवन जी रहे जैसा प्रभु चाहता है? आपका रिश्ता, आपका संबंध प्रभु के साथ कैसा है? क्या आप जीवन की रोटी के साथ जुड़े हुए हैं? क्या आप जीवन की रोटी खाते हैं? वो जीवन की रोटी क्या है? वो जीवन की रोटी ये वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। और उस वचन में, उसी में जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और वचन, यूहन्ना 1:14 में लिखा, वचन देहधारी हुआ है। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ है और वही वचन यीशु मसीह है। इसी वचन को हम खाते और पीते हैं तो हम अनंत जीवन तक सदा सर्वदा रहेंगे। यही वचन हमारी जरूरत को पूरा करेगा। इसलिए दिन रात बाइबल पे बढ़े। पढ़ना नहीं, पाठ की तरह समझना है, मनन करना है। पढ़ना जरूरी है, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। प्रश्न आएंगे, प्रश्न पूछते रहिए। बाइबल में से प्रश्न पूछने की आदत डालिए। तो मोबाइल पे सुन रहे हैं आप लोगों को भी प्रश्न पूछने की आदत डालना है बाइबल से। इसका मतलब क्या है? सीखने की कोशिश कर रहे हैं।
हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में आप बढ़ेंगे, आप परमेश्वर के नजदीकी, परमेश्वर की हजूरी में बढ़ेंगे, परमेश्वर आप जान पाएंगे, आप कहेंगे कि सच में प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है, वो तृप्त करता है, मेरी प्यास को बुझाता है। हालेलुया। एक बात बोल करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। इसलिए कहीं भी विपत्तियां, परेशानी, समस्याएं, कमी घटी आए, चिंता मत करें, प्रभु पे भरोसा रखें, आराधना प्रार्थना में लगे रहें, आनंदित रहे। दुश्मन के लिए सबसे अच्छा हथियार क्या है हमारे पास? हमारी मुस्कुराहट। हालेलुया। दुश्मन के जलाने के लिए, दुश्मन को मारने का सबसे अच्छा हथियार है खुश रहो बस। आधा तो उधर ही खत्म हो जाएगा। हालेलुया। एक बार एक संडे स्कूल का बच्चा था, किसी चर्च की बात है, उसको बोला गया कि भजन संहिता 23 सुनाना है। उस बच्चे की आवाज बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा गायकार था। उसने भजन संहिता 23 सुनाया गा करके, बहुत गाया उसने, बहुत बड़े अच्छे से गाया। जैसे हम लोग गाते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना हो, बहुत अच्छी आवाज में गाया। सब लोग, हजारों लोग थे, मीटिंग कन्वेंशन चल रही थी, हजारों लोगों ने बहुत खड़े होकर के तालियां बजाई उस बच्चे के लिए। हालेलुया। फिर एक बुजुर्ग सब पास्टर था, एक बुजुर्ग पास्टर था, और उसको बोला गया कि प्रार्थना के लिए और वचनों के लिए, दुआ के लिए उसको समय दिया गया। तो वो आया और उसने बोला कि मैं प्रार्थना करने से पहले भजन संहिता 23 मैं भी बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। आपको पता है सब लोग जो बैठे हुए थे, उसने भजन संहिता 23 बोलना शुरू किया। उसने आंखें बंद किया, उसने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदायी झर के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। जब उस बुजुर्ग पास्टर ने उस भजन को ऐसे बोल करके, उसने गाया नहीं, बोला, सिर्फ समाप्त किया, तो आपको पता है किसी ने भी ताली नहीं बजाई है, क्योंकि सब लोग उस समय पे रो रहे थे। वो वचन सब लोगों के अंदर बोलने से ही उनके दिलों के अंदर काम कर रहा था। कारण क्या था? क्या कारण था? अनुभव। उस बुजुर्ग पास्टर ने सच में जीवन भर परमेश्वर को सच्चा चरवाहा मानकर जीवन जिया, और वो एक सच्ची अच्छी भेड़ थी प्रभु की, जो प्रभु के पीछे चले। और वो बच्चे में क्या फर्क था? जिसने अच्छी आवाज में गाया, उसने बाइबल में से पढ़ा हुआ था, उसको याद किया हुआ था। हालेलुया। आपका संबंध, आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ एक अच्छे चरवाहे का, एक अच्छे दोस्त का, एक अच्छे पिता का, एक अच्छे भाई का, एक अच्छे उद्धारकर्ता और एक अच्छे चरवाहे का होना है। हालेलुया। तभी सच में आप एक सच्चे विश्वासी हैं। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करें। हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद करें। खुदाबंद प्रभु, तो जीवन की रोटी है प्रभु, जीवन का पानी है। हालेलुया। ये प्रभु अपने इन पवित्र लोगों पर दया करें, हम आपकी सच्ची भेड़ हो जाएं। सच में प्रभु हम जीवन की रोटी, आत्मा की रोटी, इस पृथ्वी के जीवन में जीने की रोटी हमारी केवल आप ही हो, कोई लोग नहीं, कोई दुनिया नहीं, केवल और केवल आप। हमारा रिश्ता प्रभु आपके साथ और गहरा हो जाए। ये प्रभु हम आपको जीवित, सच्चा और उपस्थित जानकर जीवन जिए, ना कि प्रभु बहुत अच्छी बातों में, और हम लोग खाली प्रभु हवा में बातें फेंकने वाले नहीं, हम आप में जीवन जीने वाले हो जाए।
आप में जीवन जीने वाले हो जाए। पवित्र आत्मा प्रभु हम पर अपना अनुग्रह करे। अपने सब लोगों को आशीष दे जिन्होंने भी वचन सुना है, उनका जीवन तृप्त हो जाए। हम आप में भरोसा और आप में विश्वास करते हैं। धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु मसीह वो अच्छा चरवाहा है, मुझे बचाने के लिए आपने अपना प्राण दिया है। आपका धन्यवाद। धन्यवाद हो प्रभु। अपने लोगों को आशीष दे और इनकी सब जरूरतों को पूरा करे, जैसे एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की जरूरतों को पूरा करता है। प्रभु तू हमारी चिंता करता है, हमारा ध्यान रखता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। तू सच्चा है, तेरे जैसा और कोई नहीं है प्रभु। प्रभु तू जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आशीष दे प्रभु। आज की आराधना के लिए धन्यवाद। सुबह से लेकर अभी तक संभाला, इसलिए धन्यवाद। पिता आपका नाम महिमा पाए। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबके साथ में सदा सर्वदा तक होती रहे। आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे और प्रभु की महिमा।